क्या एक लड़की अपने ही घर को सिर्फ इसलिए खो बैठी क्योंकि उसने अपनों की बात मान ली? एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर गलती किसकी थी। ये कहानी सिर्फ रेणु की नहीं, हर उस लड़की की है जो दो घरों के बीच फंसी है। रेणु की कहानी आपको अपनी जिंदगी पर सोचने को मजबूर कर देगी। रेणु की जब शादी हुई तो उस समय उसकी उम्र 30 साल थी। ऐसा नहीं है कि रेणु की शादी के लिए लड़के नहीं मिल रहे थे, काफी लड़के मिले, लेकिन कुछ ने रेणु को रिजेक्ट कर दिया और कुछ को रेणु ने। 30 की उम्र होते होते जवानी भी ढलने लगी थी। अब किसी भी कीमत पर कोई लड़का शादी करता तो उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा होती। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक अच्छे परिवार में रेणु की शादी हुई। रेणु के पति पढ़े लिखे और एक स्कूल में टीचर थे। रेणु की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी। रेणु और उसके पति के बीच प्यार भी खूब था। रेणु के पति रवि का पढ़ा लिखा होना और रेणु का सिर्फ 12वीं पास होना कभी उन दोनों के बीच नहीं आया। रेणु की ससुराल का परिवार काफी बड़ा था, जिसमें उसके सास, ससुर, ननद, देवर सभी थे। सारा दिन काम करने के बाद रात को जब रेणु अपने बहन और भाई से फोन पर बात करती तो उसका पति रवि रेणु से बोलता कि तुम अपना ख्याल रखो, सिर्फ काम मत करो, तुम्हारी शादी की गई है, तुम कोई नौकर नहीं हो। और रेणु को भी उनकी बातें सुनकर लगता कि ये सही बोल रहे हैं। ये सिलसिला 1 साल चला और उसके बाद अचानक एक दिन रवि घर पर आते हैं और रेणु से बोलते हैं कि अपनी बहन और भाई से कम बात किया करो। रेणु ने बोला, क्यों, क्या हो गया ऐसा? इस पर रवि कुछ नहीं बोले, लेकिन जब वो स्कूल जाते तो अब रेणु रात की जगह दोपहर में ही उनसे बात कर लेती। 4-5 दिन बाद रवि ने फिर से रेणु को मना किया और इस बार रवि ने कहा कि ये घर तुम्हारा है, तुम्हें जैसे रहना है रहो, लेकिन किसी बाहरी का इंटरफेयर मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। जब रेणु ने अगले दिन ये बात अपने भाई और बहन को बताई तो वो भड़क गए और बोले, तुम बोलो तो अभी घर आके रवि को बताते हैं। और उन्होंने रवि को काफी भला बुरा भी बोला, यहां तक रेणु से ये भी बोला कि तुम्हें कोई दिक्कत है तो आ जाओ यहां वापस। अगली सुबह रवि ने रेणु से उसका फोन ले लिया और बोला, आज के बाद तुम अपने मायके वालों से बात नहीं करोगी। रेणु को लगा कि मैंने घर पे सब बात बताई है, तो हो सकता हो कि मेरे भाई और बहन ने इन्हें उल्टा सीधा बोला हो। इसके अलावा रवि ने रेणु से और कुछ नहीं बोला। रेणु के मायके के लोगों ने कई बार रेणु को फोन किया और जब कॉल रिसीव नहीं हुई तो उन्होंने रवि के फोन पर फोन किया। रवि ने साफ मना कर दिया कि आप लोग थोड़ा कम कनेक्शन रखिए। इतने में अगले दिन रेणु के घर के लोग रवि के घर आते हैं और रवि और उनके घर वालों के ऊपर चिल्लाते हैं। पहले तो किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तब रवि रेणु का फोन लेके आते हैं और सारी बातें जो रेणु और उसके भाई बहन से हुई थी सबके सामने रिकॉर्ड किया हुआ सबको सुनाते हैं। तब रेणु को पता चला कि मेरे फोन में सारी बात रिकॉर्ड होती थी, जिसे सुनने के बाद रवि रेणु से बात करने को मना करते थे। बात और बढ़ गई। रेणु की बहन ने रेणु से घर चलने को कहा और बोला, इन सब से रिश्ता तोड़ लो। रवि ने रेणु से बोला, ये घर तुम्हारा है, लेकिन मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोकूंगा। ये फैसला तुम खुद करो कि तुम्हें हमारे यहां रहना है या अपने मायके वापस जाना है। बस ये याद रखना, अगर यहां रहना है तो अपने मायके वालों से रिश्ता तोड़ना होगा, और अगर मायके जाना है तो मुझसे रिश्ता तोड़ना होगा। रेणु के भाई ने बोला कि ऐसे परिवार में रहना जेल में बंद होने जैसा है। रेणु, तुम हमारे साथ चलो, इससे अच्छे घर में तुम्हारी शादी होगी। रेणु को भी लगा कि अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ है और ये स्थिति है, आगे पता नहीं क्या हो। रेणु अपनी बहन और भाई के साथ मायके वापस आ गई। कुछ समय बाद रवि ने तलाक के लिए अर्जी दी। रेणु अंदर से डर गई और सोचा एक बार फिर से मौका दिया जाए, लेकिन तभी उसकी बहनों ने रेणु से मना कर दिया और तलाक के साथ ये मांग रखने को कहा कि शादी में लगे सारे गहने दें और जो पैसे खर्च हुए हैं वो भी दें। रवि ने तुरंत ही शादी के सारे गहने दिए, साथ में एंगेजमेंट की रिंग भी लौटा दी और 2 सप्ताह में जितने पैसे खर्च हुए थे उससे ज्यादा लौटा दिए और तलाक का प्रोसेस शुरू हुआ। कुछ ही दिनों में रेणु और रवि का तलाक हो गया। उसके 2 साल बाद रवि की दूसरी शादी हो गई और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। इस बात को हुए 10 साल का समय बीत चुका है और रेणु की उम्र 40 साल हो गई है। रवि ने रेणु से कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, ना ही किसी और चीज की कमी होने दी थी। रेणु आज पीछे मुड़कर देखती है
तो लगता है कि उसकी बहन और भाई उसे गलत बातें सिखाते थे। रवि तो बस रेणु से ये उम्मीद रखते थे कि रेणु घर तोड़ने का काम ना करे। आखिरी बार भी रवि ने रेणु को ऑफर दिया था, लेकिन रेणु ने अपनी मूर्खता से उसे ठुकराकर रवि के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी थी। तभी रवि ने शादी के पैसे और गहने सब कुछ उसने तुरंत वापस कर दिए थे। आज रेणु अकेली है, उसके 2 भाई और 3 बहन हैं, लेकिन सब अपने में व्यस्त हैं। दोनों भाई अपने परिवार में व्यस्त हैं और दोनों बहनों का अपना घर है और वो बखूबी उसे संभाल रही हैं। अगर सही समय पर रेणु ने अपने मन की बात सुनी होती और पति की बात मानी होती तो आज रेणु को ये दिन देखना नहीं पड़ता। जो लोग भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनकी शादी नहीं हुई है, खास तौर पर लड़कियां, तो आप एक बात याद रखिए कि आपका घर आपका ससुराल है, उसे आप पहली प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि मायका सिर्फ माँ बाप से होता है। भाई बहन आज नहीं तो कल अपने परिवार में व्यस्त होंगे, और अगर आप अपने भाई बहन की बात मानकर रेणु की तरह अपना घर खुद तोड़ना नहीं चाहती हैं, तो मायके तक उतनी ही बात पहुंचाएं जितनी जरूरी हो, और मायके के लोगों को भूल कर भी अपने परिवार में दखल अंदाजी ना करने दें। रेणु ने अपना सब कुछ समय रहते नहीं समझा, और आज वो समझ तो गई है, लेकिन अकेली है। अगर आप भी किसी रिश्ते में हैं तो वक्त रहते समझिए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े।